Hello coders, welcome to the code canvas. I hope you understand all the things I have taught till now. So now let's proceed with further topic, okay? So मैंने a नाम का वेरिएबल बनाया विद द बाइट डेटा टाइप, उसमें वैल्यू क्या स्टोर कराई 20. b नाम का वेरिएबल बनाया विद द डेटा टाइप बाइट, उसमें क्या वैल्यू स्टोर कराई 50. फिर बनाया मैंने प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल, किस टाइप का, int टाइप का, जो कि होगा int टाइप का क्योंकि मैंने a मल्टीप्लाई b किया है, अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाया है, तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली int में. ठीक है, तो इसको क्या करा लेते हैं, सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं. ठीक है, तो टर्मिनल पे गया मैं एंड तो क्या प्रिंट होकर आया 1000, जो कि आना भी चाहिए था क्योंकि 20 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 1000. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल को बाइट में कन्वर्ट करूँगा, जो कि कल किया था मैंने, राइट. तो इसको बाइट में कन्वर्ट करते हैं एंड सेव एंड रन. अब ये आया -24. अब ये -24 कैसे आया, आना तो चाहिए था 1000. अब मैंने क्या किया है, इंट डेटा टाइप से बाइट में कन्वर्ट किया है. इंट का साइज़ बड़ा होता है, बाइट का साइज़ छोटा होता है, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा. उस लॉस की ही वजह से इसका आंसर क्या आया, -24. इसको और अच्छे से हम समझ रहे होंगे अपने बिट टॉपिक में. किस टॉपिक में, बिट मैनिपुलेशन. ओके, उसको हम आगे पढ़ेंगे, उसमें ये सब का लॉजिक होगा कि ये -24 कैसे आया. ओके, तो तब तक के लिए वेट किया जाए, है ना. एंड अब इसमें आगे एक टॉपिक और है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा. मैंने बताया था आपको कि बाइट की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, -128 से 127. अब उसी रेंज को मैं कोड की हेल्प से निकालूंगा कि वो रेंज कैसे निकलती है. ठीक है, तो देखना ध्यान से कि मैं उस रेंज को कैसे निकालता हूँ, है ना. सबसे पहले बाइट लिखना होता है, बाइट का बी कैपिटल, उसके बाद डॉट, उसके बाद अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिन वैल्यू लिखूँगा इन कैपिटल लेटर्स. अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो system.out.println, बाइट का बी कैपिटल एंड मैक्सिमम वैल्यू. ओके, तो मिन की जगह क्या कर देते हैं, मैक्स. इसको कर लेते हैं सेव एंड रन. तो देखो मिनिमम वैल्यू क्या आई, -128, मैक्सिमम वैल्यू 127, जो कि आनी चाहिए थी, जो कि कल बताया था, है ना. तो हम ऐसे निकालते हैं किसी भी डेटा टाइप की मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, सबसे पहले उस डेटा टाइप को लिखेंगे, जैसे मैंने इधर बाइट लिखा है, उसके बाद डॉट, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिन वैल्यू. ओके कोडर्स, सो अब स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट डेटा टाइप से. ओके, अब हम इसी से क्या करते हैं, शॉर्ट डेटा टाइप की रेंज निकालते हैं. ठीक है, बाइट की जगह क्या कर देंगे, शॉर्ट, शॉर्ट का एस कैपिटल. सिमिलरली हियर, सेव एंड रन. तो देखो शॉर्ट की भी क्या आ गई, रेंज आ गई, डेट इज़ -32768 to 32767. ठीक है, ये है शॉर्ट की मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, जो कि कल बताया था. ओके, अब इसको क्या करते हैं, इसमें भी आगे करते हैं. मैंने शॉर्ट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू मान लो 5 स्टोर करा दी. एक बी नाम का वेरिएबल जिसमें 6 स्टोर करा दी. ओके, अब शॉर्ट डेटा टाइप सी, जिसमें मैं वैल्यू क्या स्टोर करा रहा हूँ, a + b. ओके, इसको क्या कर लेते हैं, प्रिंट.
सेव एंड रन। तो इसमें क्या हुआ, एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि अगेन मैंने अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाया। जब भी मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाता हूँ तो ये डेटा टाइप्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंट में, क्योंकि शॉर्ट से भी बड़ा क्या है, इंट है। तो इस मैंने इधर शॉर्ट लिखा है, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा। तो इसको इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसा कि कल किया था, राइट। सेव एंड रन। नाउ देयर विल बी नो एरर। 11 जो कि आना चाहिए, 6 + 5 11। ओके कोडर्स, तो यही है जैसा कि बाइट में था, ऐसा ही सेम शॉर्ट में है। ओके, सो इसको कर लेते हैं क्लियर। अब पढ़ते हैं इंट डेटा टाइप को। ओके, तो सबसे पहले इंट a = 20, इंट b = 10, एंड इस पे कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं ना। तो system.out.println, सबसे पहले वैल्यू स्टोर करते हैं प्लस में। ओके, a + b। इसमें कर देते हैं माइनस, माइनस के बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद रिमाइंडर ले लेते हैं। ओके, बहुत है इतना ही। ओके, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, a + b डेट इज 30। नेक्स्ट में आंसर क्या आना चाहिए, 20 - 10 = 10। नेक्स्ट में a × b, तो इसका आंसर 200, a / b का आंसर 2, एंड ये मॉड्यूलो होता है, बताया था ये भी है ना। मॉड्यूलो का मतलब जो भी रिमाइंडर होता है वो आता है। तो रिमाइंडर कितना आएगा जब हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, डेट इज़ 0। तो ये सब आंसर आने चाहिए। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो 30, 10, 200, 2 एंड 0 सही आया ना सब। तो अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, इन सब को हटा देते हैं इधर से, सिर्फ डिवाइड वाले को रखते हैं अभी के लिए, है ना। अब मैं a की वैल्यू कुछ और ले लेता हूँ, इधर मान लो 25 ले ली, ठीक है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 25 को 10 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2.5 आना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन जो आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 2। जो भी डेसिमल के आगे जो भी चीज़ होती है वो ये डिस्कार्ड कर देता है, ये डिवाइड वाला ऑपरेशन। ओके, तो इसको करते हैं सेव एंड रन। तो आंसर क्या है, 2, जो कि एक्सपेक्टेड था, है ना। तो डिवाइड का समझ आ गया कि ये डेसिमल के बाद जो भी पॉइंट, जो भी नंबर होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देता है। ये सिर्फ मान लो कि ये फ्लोर डिवीज़न करता है, ठीक है। फ्लोर डिवीज़न का मतलब पॉइंट वाले चीज़ को हटा देता है। इधर इसने 5 हटा दिया, राउंड ऑफ नहीं करता, सिर्फ पॉइंट वाली चीज़ को हटा देता है। राउंड ऑफ करता तो इसको भी क्या लिखता है, 3 ही लिखता, बट इसने आंसर क्या दिया है, 2 दिया है। अब हम इंट की क्या निकालेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालते हैं ना। इसको कर देते हैं डिलीट।
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इधर ये है कि जब हम इंट डेटा टाइप की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो हम इंट नहीं लिखते, पूरा इंटीजर लिखते हैं, INTEGER पूरा लिखते हैं, ना कि सिर्फ इंट। ओके, इसको ध्यान रखना। तो इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू एंड आगे इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। ओके, तो इधर क्या कर देते हैं, min MIN अंडरस्कोर, इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू ये आई है, मिनिमम वैल्यू ये आई है, ठीक है। तो इस मेथड से हम किसी भी डेटा टाइप की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंटीजर के लिए इतना ही। ओके कोडर्स, इसको कर देते हैं क्लियर। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज बूलियन। ओके, सो बूलियन क्या क्या वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। तो इंट डेटा टाइप बनाते हैं a इक्वल टू 20, इंट b इक्वल टू 10 एंड अब कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे इस पे। सबसे पहले चेक करते हैं क्या a b से बड़ा है, फिर चेक करेंगे क्या b a से बड़ा है। ओके, इधर कर देते हैं ग्रेटर देन लेस देन, इधर कर देते हैं इक्वल इक्वल टू। कोडिंग में सिर्फ अगर मुझे दो वैल्यूज़ इक्वल करनी है, कि ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, रिमेंबर इट, ना कि ओनली सिंगल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू यूज़ होता है जब हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है किसी चीज़ में, ठीक है। अब जैसे कि मैं इधर 20 को a में स्टोर कर रहा हूँ, तो मैंने एक ही इक्वल टू लगाया है, तो इस चीज़ में किसका यूज़ करते हैं हम, सिंगल इक्वल टू का। अगर मुझे चेक करना है कि इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो उसमें क्या यूज़ करता हूँ मैं, डबल इक्वल टू का। ओके, ये आगे समझ में। तो a ग्रेटर देन b, इसका आंसर क्या होगा, क्या a b से बड़ा है, यस इट इज़ ट्रू, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। a b से छोटा है, नहीं, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। क्या a और b बराबर है, नहीं, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, ये सब आंसर आने चाहिए। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारे आंसर सही हैं या नहीं। तो इसको कर लेते हैं रन। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स एज एक्सपेक्टेड। तो इतना ही है बूलियन में। बूलियन में क्या क्या वैल्यू स्टोर होती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो मैंने बता दिया कि a ग्रेटर देन b ट्रू है, तो ट्रू आंसर आया। a लेस देन b फॉल्स है, तो फॉल्स आंसर आया। a इक्वल इक्वल टू b, क्या a और b दोनों इक्वल हैं, एक की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू 10 है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं, तो फॉल्स आना चाहिए। तो इतना ही बूलियन में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। ओके कोडर्स, थैंक यू।